नमस्कार। अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, जिसमें हमने 5 नेशनल पार्क को किया था, यानी कि 5 राष्ट्रीय उद्यान को किया था। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जो है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल 31 जो है वो हमारे पास वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, यानी कि 31 जो है हमारे पास क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी में जो है वो कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो मंडी में सबसे पहले हमारे पास आएगा जी बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पे है जी बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कहाँ पे है, जोगिंद्रनगर में है, जोगिंद्रनगर में है। ठीक है, और कितना एरिया है इसका, तो 41 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहता है। इसका बनाया कब गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। क्लियर है, कौन सा पढ़ा हमने, बांदली पढ़ा, मंडी में है। आपका 41 किलोमीटर इसका एरिया रहता है। 1962 में जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई। अगर आता है हमारे पास नारगू। ठीक है, नारगू मंडी की जो है हाईएस्ट पीक भी है, जो भी ये भी हमने पढ़ रखा है कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले की कौन कौन सी हाईएस्ट पीक है। तो नारगू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है। और नारगू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 278 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया रहता है। और 1962 में भी इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्लियर है, क्या किया, नारगू किया, 278 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहता है। और 1962 में ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आता है हमारे पास शिकारी देवी। शिकारी देवी जो है मंडी में आपका मंदिर भी है। ठीक है, बिना छत वाला जो टेम्पल माना जाता है, बिना छत वाला मंदिर है। तो यहाँ पे कहाँ पे है, मंडी के सुंदरनगर में है ये। और 72 किलोमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया है। और 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और तीनों की स्थापना, तीनों को जो है एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1962 में ही एस्टेब्लिश जो था वो किया गया था। ठीक है, एरिया इनका ध्यान रखना है। और मंडी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कौन सा रहेगा, नारगू जो है वो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है सोलन। ठीक है, सोलन में सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे जो रहता है चायल। ठीक है, सोलन में वन्य जीव अभ्यारण्य है चायल, चायल सोलन में है ये। और 109 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया रहता है। 1976 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी जी, 1976 में चायल की। और 109 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया जो है वो रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है डालाघाट। डालाघाट वन्य जीव अभ्यारण्य, डालाघाट सोलन में है। 6 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहेगा। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, डालाघाट सोलन में है। 6 किलोमीटर जो है इसका एरिया रहता है। और 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला आता है मजाठल। मजाठल की बात की जाए, ये भी हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन में रहता है। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। और 1962 में, ठीक है, 1962 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। लास्ट हमारा यहाँ पे सोलन का है सिली। सिली वन्य जीव अभ्यारण्य सोलन और शिमला की बाउंड्री पे स्थित है। आता है सोलन में, लेकिन सोलन और शिमला की बाउंड्री पे स्थित है सिली। मात्र 2 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहता है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। सिली कितना है, 2 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, सोलन का सिली वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि शिमला और सोलन की बाउंड्री पे स्थित है। कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने सोलन में, एक हमने पढ़ा चायल, एक पढ़ा डालाघाट, एक पढ़ा मजाठल और एक पढ़ा सिली। ठीक है, चायल सोलन का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और सोलन का सबसे छोटा कौन सा है, सिली। और सोलन के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सिली मात्र 2 किलोमीटर स्क्वायर जो रहता है। और आपका 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट रहती है जी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की बात की जाए, लाहौल स्पीति में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है किब्बर। ठीक है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य 1400 किलोमीटर इसका एरिया रहता है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। 1400 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया रहता है। और 1992 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, किब्बर। कितना एरिया है इसका, 1400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और साथ में जो है वो इसका कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य आएगा सिली वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। मात्र 2 किलोमीटर इसका एरिया रहता है। और 1963 में जो है इसकी स्थापना की गई। ये किया हमने मंडी, सोलन और लाहौल स्पीति। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है जी बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर। बिलासपुर में तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी
मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। तो वहीं पे हमारा क्या है? गोविंद सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। आपका 100 किलोमीटर जो एरिया रहता है इसका, किलोमीटर स्क्वायर 100 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी गोविंद सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की। नेक्स्ट हमारे पास रहता है नैना देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नैना देवी जी का मंदिर कहाँ पे? हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो नैना देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे आएगा? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में रहता है। 123 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है और इसकी स्थापना भी 1962 में ही की गई थी, 1962 में। ठीक है, मैक्सिमम जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी स्थापना 1962 में ही जो है वो की गई है। ठीक है, 1962 में ही जो है वो की गई है। नैना देवी गोविंद सागर कहाँ पे हुई? आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आती है जी सिरमौर। सिरमौर की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? जिसका नाम है चूड़धार। तो चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। 66 किलोमीटर स्क्वायर रहता है, 66 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहता है। 1985 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी जी? 1985 में। अब आता है हमारे पास रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़े प्राकृतिक झील कहाँ पे है? हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। कौन सी है? तो आपकी है रेणुका आती है। परशुराम जी की माता रहती है, जमदग्नि जी की वाइफ जो है वो रहते हैं रेणुका जी। ठीक है, रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? हमारा सिरमौर में। और कितना किलोमीटर है? तो 4 किलोमीटर स्क्वायर जिसका एरिया रहता है और 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। सिरमौर में हम लोगों ने पढ़े चूड़धार और रेणुका। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। नेक्स्ट कौन सा आता है? हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो कांगड़ा में सबसे पहले हमारे पास आती है ब्यास नदी पे एक झील बनी हुई है जिसका नाम है पौंग बांध। ठीक है, मानव निर्मित झील है जिसका नाम है पौंग बांध। पौंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। 307 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है और 1983 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी जी? 1983 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। अगला आता है हमारे पास कांगड़ा में धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। ये भी हम लोगों ने कर लिया है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। तो धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है जी? हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 944 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है और 1994 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कांगड़ा में कौन सा आया? पौंग बांध आया, 1983 में स्थापना की गई। धौलाधार आया 1994 में जो है वो इसकी स्थापना की गई। 944 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहता है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? हमारा किब्बर आएगा और सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला, धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य आता है जो कि कहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। क्लियर है जी? फर्स्ट नंबर पे हमारा किब्बर और सेकंड नंबर पे हमारा धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है जी? डिस्ट्रिक्ट हमारा कांगड़ा में है। 1994 में जो इसकी स्थापना की गई थी। आज की क्लास में हमने देखा मंडी, सोलन, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, सिरमौर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के वन्यजीव अभ्यारण्य में हम लोग कुल्लू, शिमला और चंबा डिस्ट्रिक्ट के वन्यजीव अभ्यारण्य को कंप्लीट करेंगे। होप सो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।